17 क्वेश्चन नंबर 17 में करना है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कैथोड किरणें हैं। ऑप्शन में है धन आवेशित, ऋण आवेशित, आवेशहीन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? ऋण आवेशित, ठीक ना। कैथोड किरणें मतलब देखो ध्यान से, जैसे अगर मान लो कोई भी अगर लेते हैं हम फॉर्मूला, ठीक, इस मानते NaCl हो गया, नहीं वाला पढ़ाया जाए सोडियम क्लोराइड, ठीक। इसमें क्या होता है ना कि देखना ध्यान से, इसका जो बाहरी अगर देखेंगे, इसका जितना अगर परमाणु संख्या रहेगा ना, इस मान लो इसका अगर देखते हैं, इसको तोड़ 11 परमाणु संख्या है कि नहीं। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है ना, 17 होता है। इसको तोड़ते हैं 2 8 1 में, और इसको तोड़ते हैं 2 8 7 में, ठीक हो गया ना। अब देखो ध्यान से, ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, ठीक ना। तो जो देता है वो प्लस हो जाता है, और जो लेता है क्या होता है? माइनस हो जाता है। जो लेता है क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसीलिए देखना सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, देता है कि ना। यही माइनस वाला को हम बोलते हैं कैथोड, समझ गया ना। इसी माइनस को क्या बोलते हैं? कैथोड। और प्लस को बोला जाता है एनोड। समझा गया? समझ में आया ये वाला? देखो जो क्लोरीन होता है क्या होता है? कैथोड होता है, और जो सोडियम होता है क्या होता है? एनोड। तो देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो प्लस होता है, ठीक, प्लस मतलब एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस होता है, यानी माइनस मतलब कैथोड, है ना। तो इसमें वही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैथोड किरणें हैं, कौन सा हो जाएगा? तो ऋण आवेशित होगा। क्लियर हुआ? कैथोड किरणें कैसा है? ऋण आवेशित होता है, समझा ना। ऋण आवेशित होता है, ये पूछ रहा है, ठीक ना। ऋण आवेशित होता है कैथोड किरणें, ठीक। ऋण आवेशित मतलब माइनस। क्लियर हुआ? और इसमें एक चीज याद रखना, ठीक ना, जो लास्ट वाला बाह्य कक्षा इलेक्ट्रॉन होता है ना, बाहरी कक्षा वाला, उसको वैलेंसी बोला जाता है, ठीक है ना। वैलेंसी और हिंदी में बोलते हैं संयोजकता, ठीक ना। हाँ, इसको याद रखना, संयोजकता बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे वैलेंसी, समझा ना। लास्ट वाला वैलेंसी बोला जाता है, ठीक। यही वैलेंसी कितना होना चाहिए लास्ट में? 8 होना चाहिए, तो समझा ना। तभी उसको मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक। हालांकि पहले से बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो 18 बोल रहा है 8 ग्राम और CH4, ये CH4 जो होता है ना, CH4 बोलते हैं मीथेन को बोलते हैं, ठीक। मीथेन किस होता है? CH4 मीथेन को, समझ ना। तो बोल रहा है कितने मोल हैं? 8 ग्राम दिया है, ठीक। 8 ग्राम दिया है भार, 8 ग्राम क्या दिया है? भार दिया है। और ये पूछ रहा है कि इसका अणु, या इससे अणु भार निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये मीथेन दिया है, पूछ रहा है कितना क्या पूछ रहा है? कितने मोल हैं, ठीक ना। देखो ध्यान से, याद रखना, ठीक। देखो ध्यान से, देखो मोल बराबर होता है भार बटा अनुभार, ठीक ना। अनुभार होता है, ठीक। मोल बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार, ठीक। देखो ध्यान से, भार तो हमको दिया है, ठीक ना। भार कितना दिया है? 8 ग्राम। भार दिया है 8 ग्राम, ठीक, समझा गया ना। और इसमें दिया है क्या चीज? CH4 दिया। क्या निकाल सकते हैं हम? निकाल सकते हैं अनुभार, निकाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि मोल याद करना है, मोल ही क्या करना है? याद करना है, ठीक। मोल निकालना है, समझा गया ना। मोल क्या करना है? हाँ, मोल क्या है? ज्ञात करना है, ठीक। इसमें अब निकाल सकते हैं, देखो अनुभार निकाल सकते हैं। जो CH4 है ना, इस अनुभार निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, CH4, ठीक, देखो ध्यान से कैसे निकाल सकते हैं। तो कार्बन की जितना संख्या रहेगा, जैसे अगर मान लो कार्बन की संख्या इसमें कितना दिख रहा है? एक है ना। एक कर लेंगे, अब जितना इसका अथी रहेगा, जितना क्या होगा परमाणु संख्या रहे, परमाणु भार रहेगा, उससे गुना कर देंगे, ठीक ना। परमाणु भार 8, कार्बन कितना होता है तुम लोग बताएंगे? 12 होता है। कार्बन तो 12 ना होता है, कार्बन 12 होता है। परमाणु भार बोल रहे हैं, भार ऊपर वाला भार, है ना, पता है ना। जैसे मान लो कार्बन ऐसे हो गया 6, इसका भार कितना हो गया? ये वाला भार, परमाणु भार, ठीक। परमाणु संख्या नहीं पूछ रहे हैं, परमाणु भार। क्लियर हुआ ना। परमाणु भार से गुना कर देंगे, जितना कार्बन रहेगा, इसमें कुछ नहीं समझना है कि 1 है कि ना। कार्बन एक ही है, तो 1 से 12 से किस लिए गुना किया? क्योंकि 12 ये हो गया क्या चीज? परमाणु भार हो गया, ठीक। और प्लस कर देंगे, जो ये दिख रहा है ना हाइड्रोजन देखना, हाइड्रोजन परमाणु देखो, हाइड्रोजन क्या है इसमें? 4 है ना, 4 हो जाएगा, और गुना कर देंगे जितना इसका परमाणु भार रहेगा, ठीक। परमाणु भार कितना रहेगा? परमाणु भार हाइड्रोजन का 1 रहता है, ठीक ना। 1 रहता है, 1.008 होता है, लेकिन 1 ही लेंगे, ठीक ना। इसमें 1 ले लेते हैं, ठीक। क्लियर हुआ? तो गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, और गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 4, और दोनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा?
16 हो गया ना। यानी कि बोल सकते हैं इसको एक क्या चीज आ गया, ये आ गया अनुभार। क्या आ गया? ये आ गया अनुभार। क्लियर? अनुभार आ गया ना। अब देखो अनुभार भी पता हो गया और भार भी पता हो गया, तो मोल नहीं निकाल सकते हैं, तो उसे मान रख देंगे, हो जाएगा। देखो ध्यान से, भार कितना है? 8 ग्राम। ठीक, और ये अनुभार कितना हो गया? 16। ठीक, काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 1/2 बार में हो जाएगा ना। 1/2 बार में कट जाएगा। ठीक, अब देखो आंसर अगर 1/2 दिया तो ठीक है, नहीं फिर क्या तुम दिया? पॉइंट में दिया। ठीक, तब देखो भाग दे देंगे, तो 1 में भाग देंगे कितना हो जाएगा? देखो 1 में भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक, आधा हुआ कि नहीं? 1 का आधा क्या? 0.5 हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। क्लियर हुआ? आंसर यही हो जाएगा, सुना ना। ये इतना मोल हो जाएगा, 0.5 मोल होगा। ठीक, और याद रखना ये जो मोल होता है ना, 1 मोल बराबर होता है एवोगाद्रो की संख्या। ठीक ना, और एवोगाद्रो की संख्या कितना होता है? तो 6.022 गुने 10 के पावर 23। याद रखेंगे, 23 होगा बड़ुआ, 22 में 23। एवोगाद्रो संख्या हम कुछ एवोगाद्रो की संख्या बता रहे हैं। एवोगाद्रो आगे भी पढ़ना है। तो एवोगाद्रो की संख्या जो रहता है ना, 1 मोल बराबर, देखो ऐसे होता है, याद रखना 1 मोल बराबर, क्योंकि अभी आ गया तो 6.022 गुने 10 के पावर 23, ये होता है 1 मोल बराबर। अब 1 ही मोल बराबर की जो होता है ना, इतना छोटा छोटा अणु होता है। ठीक ना, और उसी को बोलते हैं एवोगाद्रो की संख्या। ठीक, क्योंकि एक वैज्ञानिक था एवोगाद्रो, अपना नाम पर इसको इस संख्या का नाम दे दिया, समझा ना, एवोगाद्रो की संख्या। क्लियर हो गया? आगे से पढ़ना है ये इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, निम्नलिखित में कौन बिलियन है? बिलियन बताए होंगे तुम लोग को, बिलियन बताया है ना, जिसमें बिले और बिलाए का मिश्रण होता है, उसे क्या बताया? बिलियन बोलते हैं, बताया है कि नहीं? इसमें देखना है कि इसमें कौन सा हो जाएगा? लवन बिलियन होगा कि नहीं? लवन बिलियन होगा। ठीक, क्योंकि ऑप्शन में दिया है सब, बाकी तीनों नहीं होगा। ठीक ना, 7 बिलियन 4 बिलियन जितना भी सब दिया है ना ऑप्शन में, वो सब नहीं होगा, लवन बिलियन होगा। कैसे होगा? देखो यहाँ पे लवन में अगर हम ले लेते हैं क्या चीज? सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं कि नहीं? इसमें सोडियम और प्लस क्या मिलता है? क्लोरीन। सोडियम क्लोराइड में देखते हैं मिलाते हैं, तो उसको बोलते हैं बिलियन। समझा कि नहीं? नहीं होता है? जैसे अगर देखो ठीक बताया हूँ तुम लोग को, नमक और पानी मिला दिए। ठीक, नमक और क्या मिला दिए? पानी। इसमें बताएंगे बिले और बिलियन को मिला देंगे, क्या? बिले और बिलाय को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ये मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण, इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा? सोरे का अम्ल बताए होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल बताए थे ना, SO4 वही। सोरे की जल में, ठीक ना, सोरे की जल में विलयता 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया ना। देखो और 20 डिग्री है। ठीक ना, 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या कर दिया जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5, यानी कि इतना पर क्या है? 31.5 है। ठीक ना, देखो ध्यान से 31.5 है। ठीक, यानी कि इतना ये ताप बताया। ठीक, इतना ताप पर क्या है? 31.5 है। यानी कि सोरे की जल में विलयता 25 डिग्री सेल्सियस पर इतना है। ठीक ना, सोरे की सोरे दिया है। ठीक ना, सोरे की विलयता कितना है? 31.5 है। कितना डिग्री सेल्सियस में? 20 डिग्री सेल्सियस में। ठीक ना, क्लियर? और इस ताप पर, यानी कि इस ताप पर मतलब बोल सकते हैं कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर ही, समझा ना, यानी इसी ताप पर। ठीक, इसी ताप पर बोल रहा है कि 10 ग्राम जल में कितना सोरा होगा? तो जो लेंगे ना, अगला बार क्या लेंगे? ये 10 ग्राम जल लेंगे। ठीक ना, 10 ग्राम क्या लेंगे? 10 ग्राम जल लेंगे। इसमें सोरे क्या हो जाएगा? यानी कि सोरे, समझा ना, इसमें सोरे पूछ रहा है, सोरे क्या हो जाएगा, ये चीज पूछ रहा है। ठीक, समझा गया ना। तो देखो ध्यान से, इसमें कैसे निकालेंगे? तो जितना जल दिया है ना, जो दोनों का ताप सेम दे दिया है, ताप सेम दिया है, तो इसमें जितना सोरा होगा ना, अगर सोरा में हम जल से भाग दे देंगे ना और गुने 100 कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ठीक ना, देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होता है ना, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो देखो ध्यान से, जो दिया रहेगा, जो देखो सोरा दिया है ना, और जो सोरा निकालना है, देखो सोरा दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक, और देखो ध्यान से, वही डिग्री सेल्सियस मतलब दोनों को सेम ताप दिया है, इसीलिए क्या करेंगे? 10 ग्राम जो जल होगा ना, ये सोरे के बराबर ही होगा। ठीक ना, इसीलिए 10 से भाग देंगे। ठीक, और गुने 100 कर देंगे तो निकल जाएगा, समझा ना, गुने 100 कर देंगे तो निकल जाएगा। ठीक, इस प्रकार से काट देंगे, क्या हो जाएगा? 1 0 आ जाएगा, और ये दोनों काट देंगे, क्या हो जाएगा? यानी कि इतना, इस प्रकार से आ जाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये जो आ जाएगा सोरे कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक, यानी कि 315 ग्राम आ जाएगा। 22 में देखना है। ठीक ना, 22 में क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? अब देखो इसमें दिया है ऑप्शन में चांदी, जल, वायु, हाइड्रोजन, तो कौन सा हो जाएगा? वायु हो जाएगा। वायु होगा कि नहीं? क्योंकि देखेंगे चांदी का Ag होता है। ठीक ना, हाइड्रोजन का भी यानी कि H होता है, ये सब एक ही तत्व है। ठीक ना, यानी कहने मतलब कि अगर एक तत्व से अधिक तत्व मिलकर बनेगा ना, तो उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण बोलेंगे कि नहीं? एक तत्व से अधिक तत्व मिलकर बनेंगे तो क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। इसीलिए इसमें देखेंगे तो वायु जो होता है ना, वायु में देखेंगे तो नाइट्रोजन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है, कुछ मात्रा में, हाँ ऑक्सीजन भी, और कुछ मात्रा में बताएंगे तुम लोग। ठीक ना, मान लो
अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन देखो वायु में देखेंगे ना तो नाइट्रोजन की मात्रा होता है यानी कि बोल सकते हैं कितना 78%, ठीक ना। और ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है 21%, ठीक ना। 21%। कुछ कुछ हाइड्रोजन होता है, कुछ कुछ कार्बन भी होता है, ठीक है ना। कार्बन बोल सकते हैं कितना 0.03, समझे ना। ये कार्बन हो गया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन भी कुछ मात्रा में होता है, ठीक। अन्य में हाइड्रोजन ये सब इस प्रकार से, ठीक। ये सब यानी कि हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। ये सब मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सब वायु हवा बोलते हैं ना, हाँ, तो मिश्रण हो जाएगा, इसीलिए मिश्रण हो जाएगा, ठीक। इसमें बहुत सारे तत्व मिलकर बने हैं, ठीक ना, इसीलिए क्या हो जाएगा ये मिश्रण हो जाएगा, ठीक। नंबर 23 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है, एवोगाड्रो की संख्या का मान बताइए। तो बताए थे ना वितरण, बताए थे कितना हो जाएगा 6.02 गुना 10 अभी बताए थे 10। एवोगाड्रो की संख्या यानी कि 1 मोल बराबर होता है, ठीक ना। यानी कि 1 मोल को तोड़ेंगे ना तो इतना छोटे छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे, ठीक ना। और 10 कहने का मतलब है कि 10 के मगर 10 में और 23 को जीरो बैठाएंगे, इसको हटाएंगे पावर को 23 को जीरो बैठा सकते हैं, ठीक ना। तो उतना समझो। तो अब 23 को जीरो लिखने 23 को जीरो ना लिख कर क्या पावर में लिख दिया जाता है, ठीक ना, समझा है कि ना। इसीलिए ऐसा, ठीक। तो अब इतना पार्टिकल बराबर तो 1 मोल बराबर, ठीक। इसमें तो याद रखेंगे कि एवोगाड्रो की संख्या, और ये वैज्ञानिक दिया था एवोगाड्रो, इसीलिए एवोगाड्रो नाम पड़ गया इस संख्या, ठीक ना। इसलिए इसे एवोगाड्रो की संख्या बोला जाता है 6.02 गुना 10⁻23, क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा, ठीक ना। देखो ध्यान से 0.5 मोल यानी कहने मतलब मोल बराबर कितना दे दिया है 0.5 दे दिया है, कोई दिक्कत है 0.5 दिया है ना, 0.5 मोल दिया है। और इसमें दिया है क्या H2O दिया है, ठीक ना। H2O दिया है, इसको क्या द्रव्यमान होगा क्या, ठीक है ना। अब द्रव्यमान पूछा है, द्रव्यमान क्या होगा, ठीक ना, द्रव्यमान, ठीक। द्रव्यमान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक। देखो ध्यान से हम तुम लोग बताएंगे कि क्या होता है मोल बराबर, ठीक ना, मोल बराबर भार बटा अनुभार, ये बताया कि ना, जस्ट ही बताए थे, ठीक। तो देखो ध्यान से मोल तो दिया है, ठीक ना, मोल दिया है 0.5, ठीक। कोई दिक्कत है तो इससे हम अनुभार नहीं निकाल सकते हैं, अनुभार, ठीक। अनुभार जब निकाल लेंगे तो बच गया, तो द्रव्यमान द्रव्यमान तो भार वही हो गया, क्लियर हुआ ना। तो निकालना है तो निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। तो H2O का अनुभार निकालते हैं, ठीक। तो देखो ध्यान से अब इसमें देखना है H2 मतलब कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 ना हो गया, हाइड्रोजन 2 है, जितना संख्या रहेगा उतना लिखेंगे, 2 हुआ ना। अब परमाणु इसका भार कितना हो जाएगा 4, परमाणु भार 4 कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन की 1 ही रहता है, परमाणु भार बदल जाता है, परमाणु भार कैसे बदल जाएगा, 1 ही रहेगा, 1 से गुना कर देंगे जितना परमाणु भार है, ठीक। अब जोड़ देंगे, अब आते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है 1 है, ठीक। अब इसमें बताना है परमाणु भार कितना हो जाएगा 16 होगा ना, 16, कोई दिक्कत है। अब इसको देखो गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत है। अब देखो इसको जोड़ने कितना हो जाएगा 18 आ गया ना। तब देखो ध्यान से मोल दिया है कि नहीं, मोल दिया है तो मोल कितना बैठा देंगे, मोल कितना दिया है 0.5 ग्राम है। और ये देखेंगे तो भार कितना दे दिया है, भार निकालना है, ठीक ना, यही भार निकालना है, समझ ना, भार मतलब द्रव्यमान निकालना है, ठीक। अब इसमें देखेंगे तो मोल अनुभार की संख्या होगा कि नहीं 18 होगा ना। अब देखो ध्यान से इधर गुना होगा तो गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 18×95 होगा ना, 18×95 हो जाएगा। तो भार बराबर क्या हो जाएगा 18×95, ठीक। और ये पॉइंट एक बार करके इसे करते हैं, हटा देंगे, पॉइंट दे देंगे, ठीक ना। तो भार कितना आ गया 9.0, यही निकालना था, भार मतलब यही द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो भार वही बोलेंगे क्या चीज द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक। इसीलिए क्या हो जाएगा द्रव्यमान आगे कितना 9 ग्राम आएगा, ठीक, 9 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 25 देखा है, ठीक ना। देखो ध्यान से 25 क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से जल बोलो मत, देखो ध्यान से जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होगा, ठीक ना। तो जल देखो जल का सूत्र पता होगा ना, जल का जो सूत्र होता है H2O होता है ना। इसमें बताना है ना कि क्या क्या बताना है, तो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के भार का अनुपात बताना है, ठीक नहीं, कि भार का अनुपात कितना होता है, ठीक, समझा ना। तो भार का अनुपात कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से कोई भी चीज के देगा तो भार का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो एक हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, समझा गया ना, कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ अब इसमें देखना है क्या चीज, इसमें देखना है इसमें कितना हाइड्रोजन है 2 है। और इसमें परमाणु संख्या से कितना हो जाएगा परमाणु संख्या बोल रहे हैं, परमाणु भार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 हो जाएगा, ठीक। इसका और इसका रेशियो निकालना है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन इसमें कितना है ऑक्सीजन देखना है तो 1 है ना, 1 ले लेंगे, ठीक। और इसमें परमाणु
भार कितना हो जाएगा 16। ठीक, अब इसको गुना करें 2 हो जाएगा, इसमें रेशियो कितना हो जाएगा 16। ठीक, काट देंगे 2 एकम 2 हो जाएगा और ये 2 8 16, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 1 रेशियो 8। समझा गया ना। तो यही ज्ञात करना था कितना रेशियो। रेशियो मतलब होता है कि बराबर के रूप में, मतलब रेशियो बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बराबर मतलब होता है कि काट सकते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसे रहता है ना 2 बराबर 16, इसको लिख सकते हैं कि नहीं 16/2 लिख सकते हैं, नहीं काट सकते हैं कि नहीं, बात सेम है, ठीक ना। तो रेशियो में बराबर को ही बोला जाता है, ठीक, इसलिए रेशियो काट सकते हैं, कोई दिक्कत है। रेशियो काट सकते हैं, ठीक। रेशियो मतलब होता है अनुपात, हिंदी में बोलते हैं, ठीक ना। तो जल का ये सूत्र दिया है, ठीक, जल का ये सूत्र होगा और इससे पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात बताना है कितना कितना होगा। तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे, ठीक, चलो ठीक, ऐसे 2 लाख है, ठीक है ना। चलो देखना ध्यान से। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अधिकतम आवर्धन होता है, आवर्धन अधिकतम आवर्धन होता है मतलब क्षमता समझ आए, ठीक ना। तो आवर्धन मतलब क्षमता होता है, तो कितना क्षमता होता है इसमें बस बताना है। कौन सा हो जाएगा 1000 नहीं होगा, ठीक ना। देखो ध्यान से, इसमें जो अधिकतम इसमें ऑप्शन में दिया गया है ना, ये वाला अधिकतम वाला होगा, लेकिन याद रखना 5 करोड़ से भी अधिक होता है, समझा ना। 5 करोड़ से भी अधिक क्षमता होता है सूक्ष्मदर्शी का, समझा ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का, हाँ 5 करोड़ से अधिक क्षमता होता है, समझा गया ना। इसीलिए तो 1000 हो नहीं करेगा, इतना गुना से भी अधिक होता है, समझ जा। इसलिए ऑप्शन इसके अनुसार 4 जो ऑप्शन दिया है ना, 4 में ज्यादा सेटिस्फाई ये वाला होगा, ठीक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है कि ना, ज्यादा वाला ही होगा, ठीक, क्योंकि 5 करोड़ से अधिकतम क्षमता होता है, ठीक ना। 5 करोड़ ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसलिए कौन वाला होगा ये वाला नंबर 27, ठीक। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, बोल रहा है पादप और जंतु कोशिकाओं में प्रमुख अंतर हैं, ठीक। अब इसमें दिया है देखो, पोषण संबंधी, गति संबंधी, वृद्धि संबंधी, श्वसन संबंधी। इसमें अंतर क्या मिलता है, पोषण संबंधी होगा, ठीक है ना। देखो कैसे, पादप, पादप मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक ना। पादप मतलब क्या होता है पेड़ पौधा बोलते हैं पादप, ठीक ना, पेड़ पौधा, समझा गया ना, सब आ जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, पेड़ पौधा हो गया, ठीक, और जंतु, तो जंतु में देखो ध्यान से, जंतु जो होता है ना, जंतु अच्छा से लिख रहे हैं, जंतु होता है, ठीक। तो जंतु में देखेंगे तो मानव प्लस जितना भी जानवर होते हैं, ठीक है ना, ये सभी आ जाते हैं, समझ जंतु में, समझ ना। जंतु ऐसा नहीं सिर्फ मानव बोलेंगे, ठीक है, जंतु में जानवर को नहीं बोलेंगे, सभी जानवर और मानव सभी आते हैं, ठीक ना, जंतु में, समझा गया ना। और पेड़ पौधे जितने भी होते हैं कौन से में आते हैं, पादप में। अब इसमें देखेंगे तो दोनों में इसमें से अंतर पूछ रहा है ना, कि अंतर क्या मिलेगा, तो पोषण संबंधी अंतर मिलेगा, ठीक है। गति दोनों में देखा जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी बढ़ते हैं और आदमी चाहे जानवर हो गया वो भी छोटा से बड़ा होते हैं, ठीक, ये दोनों में देखा जाएगा सेम। वृद्धि भी देखा जाएगा सेम, वृद्धि मतलब वही होता है। श्वसन, श्वसन संबंधी भी देखा जाएगा, ठीक ना। सब क्या चीज, ये सब कुछ सेम देखा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर देखेंगे इसमें जो होता है ना, ये पोषण संबंधी, तो पोषण संबंधी प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं कि नहीं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे में क्या होता है, जब पत्ती में पड़ता है तो भोजन बनता है कि नहीं, फ्लोएम जाइलम, ठीक ना। तो जाइलम ये सब लेके जाता है, ठीक ना। और फ्लोएम सभी जगह क्या करता है, जितना भोजन बनता है सभी जगह पहुंचाता है, ठीक ना। हाँ, तो जाइलम करता है पानी वानी के ले जाता है। तो इसी प्रकार देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या होता है, इसमें पोषण संबंधी मतलब बोल सकते हैं अपना जो भोजन वोजन होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है, ठीक। लेकिन अगर देखेंगे तो मानव में अगर देखेंगे तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनता है भोजन नहीं ना। तो दोनों में अंतर इसीलिए देखा जाए, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं होगा, ठीक। इसमें देखेंगे तो ये निर्भर रहता है किसी न किसी दूसरा अति पर, ठीक ना, दूसरा पर डिपेंड रहता है, ठीक। जानवर पे देखते हैं घास होता है जो खाते हैं, ये सब दूसरा पर डिपेंड रहते हैं, ठीक ना। ये सब क्या कर सकते हैं, यानी कि अपने आप से भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक ना। इसीलिए क्या होता है, दोनों में यही अंतर होता है, ठीक ना। पोषण ये अपने आप से बना लेते हैं, लेकिन ये अति बनाते हैं मानव चाहे जंतु या अपने आप से नहीं बनाते, दूसरा पर डिपेंड पड़ता है, ठीक। इसीलिए देखेंगे दोनों में पोषण वाला अंतर मिलेगा।